अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। हमारा पिछले हफ्ते का जो वीडियो बनाया था बहुत लोगों ने पसंद किया और इतना प्रेम और उसके लिए जो है समर्थन दिया, इसके लिए मैं सभी दर्शकों का, फॉलोअर का हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज फिर हम एक नया वीडियो, नया विषय लेके प्रस्तुत हुए हैं। ये विषय भी बहुत ही ज्योतिषीय है, आध्यात्मिक भी है। अक्सर कुंडली लेके हमारे पास में पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे आए थे फॉलोअर जन्म कुंडली दिखाने के लिए, तो उनकी कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित था। जैसे कि आपको मालूम है कि भाग्य भाव जो होता है वो नवा घर, 9th हाउस जो होता है कुंडली का, वो भाग्य भाव होता है। हमने ये उदाहरण कुंडली साथ में दी है। ये कन्या लगन की कुंडली है। पहले भाव में आप देखिए 6 लिखा हुआ है और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 जो लिखा हुआ है लाल रंग से, जो 2 लिखा हुआ है, ये भाग्य भाव है। और फिर इसके बाद में 10, 11 और 12 में फिर जो है 5 संख्या लिखी हुई है, ये 12वां भाव है। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये उदाहरण कुंडली है कन्या लगन की। तो ये जो 9वें घर में जहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 12वें घर में जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये उदाहरण कुंडली के अंदर 5 और 2 लिखा हुआ है। बाकी कोई भी राशि हो सकती है आपकी कुंडली में, आपको इसी हिसाब से देखना है। लेकिन ये 9वां घर और 12वां घर जो है ये फिक्स है। यहीं की बात हम कर रहे हैं। 9th हाउस कई बार पीड़ित होने से आदमी के कई अच्छे दूसरे घरों में राजयोग होता है, लेकिन 9वें भाव के अंदर भाग्य भाव जो होता है वो पीड़ित होने की वजह से उसको भाग्य का पूरा लाभ नहीं मिलता है और वो सारी उम्र मतलब पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, भाग्य साथ नहीं देता है, सफलताएं नहीं मिलती है, कम मिलती है, इस तरह से। तो आज हम चर्चा करेंगे जिन लोगों का भाग्य भाव पीड़ित है, चाहे अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं, अंश बल में कमज़ोर है, या भाग्य भाव का जो भाग्येश है वो कहीं पे पीड़ित होकर बैठा है, 6, 8, 12 में चला गया है, जो भी अशुभ भाव जो होते हैं। तो भाग्य भाव में अशुभ ग्रह बैठे हो या दृष्टि हो, या भाग्येश अशुभ जगह पे बैठा हो, या उसके ऊपर भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भाग्य भाव पीड़ित माना जाता है। तो आज हम इस भाग्य भाव अगर पीड़ित है तो फिर हम कैसे लाभ उठाएं कुंडली, ये सबसे बड़ा पॉइंट आज हम लेके चल रहे हैं। तो किसी भाव का अगर आपको सुख देखना हो तो उस भाव से चौथे घर को हम देखते हैं कि, तो ये जो 9वें भाव में जहाँ पे 2 लिखा हुआ है लाल रंग से, इसका चौथा भाव कौन सा हुआ? 9, 10, 11 और 12, जहाँ पे वापस 5 संख्या लिखी हुई है लाल रंग से। तो इस भाग्य भाव का जो सुख भाव है वो 12वां भाव है। वैसे तो कुंडली में 12वां भाव का खर्चे का माना जाता है, लेकिन आज जो सूत्र हम मालूम कर रहे हैं, भाग्य भाव अगर पीड़ित है और तो भाग्य भाव को अगर सुख भाव में जाके देखें, भाग्य से चौथा, हर ग्रह से चौथा अगर उसका सुख होता है, तो भाग्य का सुख कहाँ लिखा हुआ है? 12वें घर में जहाँ पे 5 लिखा हुआ लाल रंग से। तो भाग्य भाव की डुप्लीकेट चाबी 12वें घर में पड़ी है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो आज ये सूत्र एक भाग्य भाव की डुप्लीकेट चाबी जो है वो कैसी है आपके, उसका क्या उपाय, क्या उसका जो है उस वहाँ जो ग्रह बैठे हैं उसके बारे में क्या करना है। तो राशि और ग्रह वाइज आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अगर भाग्य भाव पीड़ित है तो भाग्य से 4 अंक आगे गिनना आपको। जहाँ पे इस कुंडली में 2 लिखा हुआ है तो 2, 3, 4 और 5, वहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ है वो चौथा भाव है। वहाँ डुप्लीकेट चाबी पड़ी किसकी? भाग्य भाव की 9वें भाव की डुप्लीकेट चाबी 12वें घर में पड़ी है। वहाँ कौन सी राशि है आपकी कुंडली में, आपको सिर्फ ये देखना है। जैसे इस कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई ज़रूरी नहीं कि वह 5 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। वो जो संख्या होती है उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में 9वें घर से चौथे भाव यानी 12वें भाव में 1 और 8 नंबर राशि है, वहाँ संख्या 1 लिखी हुई है, जहाँ या 5 लिखी हुई है वहाँ पे 1 है या 8 है, तो आपकी मेष या वृश्चिक राशि हो गई। उसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो अगर 1 या 8 आपके भाग्य भाव की डुप्लीकेट चाबी 12वें घर में पड़ी है, वहाँ पे 1 नंबर राशि है या 8 नंबर राशि है, तो उसका स्वामी मंगल है। आपको मंगल की संबंधी पूजा करनी है, यानी हनुमान जी की पूजा करनी है। सरल उपाय है, हनुमान जी को या तो आप जो है
सिंदूर और चमेली का तेल ले जाकर हनुमान जी के मूर्ति पर लगाने के लिए पुजारी जी से निवेदन करें। या हनुमान जी का चोला होता है, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी आप पुजारी से पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपको वहाँ पे पूजा की जा सकती है। और एक झंडा जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ हो, ऐसा झंडा भी आप हनुमान मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं। तो आपके नवे घर का चौथा भाव जहाँ सुख भाव है, जहाँ पे नवे घर की डुप्लीकेट चाबी पड़ी है, वहाँ 1 और 8 है, तो हनुमान जी की पूजा करनी, जैसे आपको मैंने बताया है। अब अगर आपके वहाँ पे 12वें भाव में 2 और 7 नंबर राशि है, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे 5 लिखी हुई है, लेकिन आपके वहाँ पे 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि है, अर्थात वर्ष राशि है तुला राशि है, 2 वर्ष और 7 नंबर तुला, ये अगर वहाँ लिखा हुआ है तो आपको क्या उपाय करना है? किसी सुहागन स्त्री को, गरीब सुहागन स्त्री को वस्त्र, नए वस्त्र, श्रृंगार सामग्री दान करनी है। और शुक्रवार को हमेशा सफ़ेद कपड़े पहन करके आप जहाँ भी जाएं, ऑफिस में वगैरह में, कोशिश ये करें कि वस्त्र सफ़ेद हो। ये 2 और 7 नंबर अगर राशि किसी की 12वें भाव में है तो आपकी डुप्लीकेट चाबी ये है। अगर किसी के 12वें भाव में 3 या 6 नंबर राशि हो तो आपके भाग्य भाव की डुप्लीकेट चाबी 3 या 6 नंबर राशि है, यानी मिथुन और कन्या, 3 नंबर मिथुन है, 6 नंबर कन्या राशि है, तो आपको किसी किन्नर को, जिसको हिंजड़े बोलते हैं या किंजर है, उनको मान सम्मान और रुपया दिया करें। जब भी बुध और आपकी राशि मान लो मिथुन या कन्या है तो गणेश जी की पूजा करें और शिव परिवार की फ़ोटो लगाओ, जिसमें शिव पार्वती, गणेश जी वगैरह, कार्तिकेय बैठे, ये फ़ोटो लगाएं। और गायों को हरा चारा वगैरह खिलाएं। अगर आपके 12वें भाव में, 9वें भाव की डुप्लीकेट चाबी 12वें भाव में मिथुन या कन्या राशि है तो। फिर अगर किसी के वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ, जहाँ पे मेरा ये 5 उदाहरण में 5 लिखा हुआ, 4 नंबर का मतलब हो गया कर्क राशि। अगर 12वें भाव में किसी की कर्क राशि है तो शिव जी की आराधना करें, शिवलिंग पर धार के रूप में जल अर्पित करें और शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के जो 1000 नाम है वो पढ़ें आप। अगर आपके 12वें भाव में चौथी नंबर राशि है तो आपका भाग्य कर्क राशि के हिसाब से ऐसे शिव जी की पूजा करनी है। अगर 12वें भाव में 5 नंबर राशि है, जैसे कि उदाहरण कुंडली में दिया हुआ है, यहाँ 5 नंबर राशि है, यानी 5 नंबर का मतलब सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो आपको सूर्य की आराधना करनी है, जल अर्पित करना है और गायत्री मंत्र आपको जाप करना है। सिंपल सा है सूर्य को उपाय। अगर 12वें भाव में 9 और 12 नंबर राशि है, यानी धनु और मीन है, तो ये गुरु की राशि होगी, बृहस्पति की राशि है, तो आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और गुरुवार को व्रत रखना है, केसर का तिलक लगाना है। ये सिंपल सा उपाय। विष्णु सहस्त्र नाम गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए सबसे बढ़िया है। गुरुवार का व्रत करें, केसर का तिलक लगाएं। ये अगर आपको करना है, आपके 9 और 12 नंबर राशि हो। और अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 10 और 11 नंबर राशि हो, यानी 10 कौन सी? मकर, 11 नंबर कुंभ, तो आपको, ये शनि की राशि है दोनों ही, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। और अगर अंधे जो है, अंधे विद्यालय हो या ऐसा कुछ हो, वहाँ पे बच्चों को मिठाई खिलानी है। तो ये सरल से उपाय है। किस चीज़ के? अगर भाग्य भाव पीड़ित है, वहाँ से भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, फल नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो क्या करना है? भाग्य भाव की डुप्लीकेट चाबी 12वें घर में पड़ी है कुंडली में, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वहाँ जो आपकी राशि है, जैसे मैंने भी बताई है, उसी अनुरूप आपको पूजा करनी। सिंपल सा उपाय है। 12वें भाव में जो राशि है उसकी पूजा करनी है, जैसे मैंने बताया। तो आप जो है इस तरह से कीजिए, जिससे आपका जो है भाग्य अगर पीड़ित है, कमज़ोर है, तो भी आपको उसका सुख मिलेगा 12वें भाव में बैठी हुई राशि के स्वामी की पूजा करने से। सरलतम उपाय बता दिया दोस्तों। कृपया ये वीडियो देखें, लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अमर एस्ट्रोलॉजी का आप जो है अपने मित्र दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें।